हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। आपके साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कौन से चैप्टर के? टिश्यू, क्लास 9 साइंस के। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे उत्साह बढ़ता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। बिना आपकी हेल्प से हम कुछ नहीं कर सकते। विदाउट योर हेल्प वी कैन नॉट डू बेटर। विद दैट विल इनकरेज अस। जिससे हमें क्या मिलता है? उत्साह बढ़ता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब, जिसने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू फॉर दैट। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। प्लीज शेयर इट एज मैक्सिमम एज यू कैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपके सामने आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है और इसमें कोई लाइफलाइन नहीं है आपके लिए। वर्टिकल ग्रोथ इन अ प्लांट टेक प्लेस। जो प्लांट के अंदर किसी भी प्लांट की जो हाइट बढ़ती है, वर्टिकल ग्रोथ मीन हाइट का बढ़ना, वो हाइट कौन से टिश्यू की वजह से? लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम टिश्यू तो ग्रोइंग में हेल्प करते हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है? वर्टिकल ग्रोथ। तो जरा बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका ठीक है? डू इट फास्ट विद इन हाफ मिनट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, वर्टिकल ग्रोथ किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम जो क्या करता है? विड्थ या ग्रीथ ऑफ द स्टेम बढ़ाता है। एपिकल मेरिस्टेम, हाँ एपिकल मेरिस्टेम विच इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट। तो हमारा क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी प्रेजेंट इज बेस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स की बेस पर प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड क्वेश्चन जो आपने देख लिया होगा, विच ऑफ दीज कंपोनेंट ऑफ द ब्लड फाइट इन्फेक्शन। कौन सा ब्लड कंपोनेंट फाइट करता है? किससे? बीमारियों से लड़ता है। ब्लड कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या सीरम? आरबीसी रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या सीरम? शाबाश, फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन। चलिए, आपने कर लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर आरबीसी रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर फाइट नहीं करता है, केवल हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और जो रेड कलर है वो किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। प्लेटलेट्स हमारा क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो कौन सा आंसर है इसका? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल विच अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट द डिसीज, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल सोल्जर ऑफ द सेल बोलते हैं। सीरम इज आल्सो नॉट फाइट अगेंस्ट द डिसीज। ये एक तरह से किसका है? प्लाज्मा की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट, इन डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, रेट ऑफ वाटर लॉस, जो पानी लॉस होता है प्लांट में से वो रिड्यूस होता है। इसका मतलब लॉस ऑफ वाटर गेट रिड्यूस। जो पानी का नुकसान होता है डेजर्ट प्लांट में उसको कम किया जा सकता है। किसकी प्रेजेंस में कम होता है? मतलब पानी का लॉस जो है वो कम हो जाता है। किसकी वजह से कम होता है? जिससे डेजर्ट प्लांट पानी लॉस कम करते हैं। किसकी वजह से? क्यूटिकल, स्टोमेटा, लिग्निन या सिल्वेरिन? चलिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो डेजर्ट प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से लॉस ऑफ वाटर क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। एपिडर्मिस, इसका मतलब सरफेस लीव्स के एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। लिग्निन वो केमिकल सब्सटेंस है जो स्केलेरन कैमा में प्रेजेंट होता है। स्केलेरन कायमा में। और इसके बाद क्या कराएं? सुब्रिन किसमें होता है? कॉर्क की आउटर मोस्ट लेयर में। तो इसका आंसर क्या है? क्यूटिकल। नेक्स्ट, कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ नहीं पाया जाता है? नोज में, ईयर में, किडनी में या लेरेक्स में? शाबाश शाबाश। कार्टिलेज कहाँ नहीं होता? कार्टिलेज जो हमारे बोन को क्या करता है? सॉफ्ट करता है। और जिसको फोल्ड करने पर ब्रेक नहीं होता। फोल्ड हो जाता है लेकिन ब्रेक नहीं होता। तो अब सोचिए कहाँ पर है? नोज में, ईयर में, किडनी में, लेरिक्स में। तो ये नोज में भी प्रेजेंट होता है,
ईयर में भी प्रेजेंट होता है, लेरेक्स में भी प्रेजेंट होता है, और कहाँ एब्सेंट होता है, किडनी में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या है, कार्टिलेज हमारा किडनी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, विच टाइप ऑफ सेल इज मोस्ट लाइकली टू डिवाइड। टू डिवाइड का मतलब क्या है, जिससे सेल डिवाइड मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ इन प्लांट। और डिवाइड कौन सा होता है, जो ग्रोइंग पार्ट होता है, जहां पर ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं, एपिडर्मिस में, पेरिनकाइमा में, मेरिस्टेम में, जाइलम में। तो विच इज द ग्रोइंग पार्ट, बोलिए। एपिडर्मिस, पेरिनकाइमा, मेरिस्टेम और जाइलम। इसका आंसर क्या है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, तो ये डिवाइड नहीं होता। पेरिनकाइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जिसकी साइज और शेप क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। तो इसका मतलब कौन सा है, मेरिस्टेम। यस, विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेम वो टिश्यू है जो क्या होता है, डिवाइड होता है, और जिससे सेल की या प्लांट की ग्रोथ होती है। तो जाइलम हमारा क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये डिवाइड हमारा कौन सा होता है, मेरिस्टेम। अवर आंसर इज सी, जिसका आंसर सी है, राइट। अब नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विद। पहले कंपेनियन सेल किसका कंपोनेंट है, ये फ्लोएम टिश्यू का है। तो फ्लोएम टिश्यू में कितने कंपोनेंट हैं, 4। शीयर ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरिनकाइमा। तो कंपेनियन सेल किससे एसोसिएटेड है, बोलिए। शाबाश, आपको थोड़ा हिंट मिल गया है। तो कौन सा आंसर है, शीयर ट्यूब, स्केलेरेनकाइमा, वेसल्स या पेरिनकाइमा। कंपेनियन सेल किससे एसोसिएटेड है हमारा, शीयर ट्यूब से। किससे एसोसिएटेड है हमारा, शीयर ट्यूब से। तो आंसर इज ए, क्योंकि स्केलेरेनकाइमा क्या है हमारा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और कंपेनियन क्या है हमारा, कंपेनियन सेल इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम का एक कंपोनेंट है। तो स्केलेटन का हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, वेसल्स जो जाइलम टिश्यू में है, पेरिनकाइमा इज आल्सो सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आंसर क्या है हमारा, शीयर ट्यूब। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच टिश्यू हैज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इन द सेल। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा है कि जहां क्लोरोप्लास्ट होता है वहां क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। जहां क्लोरोप्लास्ट होता है वहां क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो देखिए, पेरिनकाइमा में, क्लोरेनकाइमा में, स्केलेरेनकाइमा में, एरेनकाइमा में, ये आपके क्या है, पेरिनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, पेरिनकाइमा आर द पार्ट ऑफ पेरिनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा is the simple permanent tissue, third part of the simple permanent tissue। तो बताइए कौन सा है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। पेरिनकाइमा में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो इसका मतलब पेरिनकाइमा का एक पार्ट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है वो क्या है, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ पेरिनकाइमा, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो आंसर इज बी। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब ड्यू डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इंटेस्टाइन का काम क्या है कि डाइजेस्टेड फूड, जो सोल्यूबल फूड है, उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू की वजह से ये प्रेजेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो विच एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, सीडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल। तो बोलिए, शाबाश। इंटेस्टाइन, इसका मतलब जो टिश्यू एब्जॉर्प्शन का काम, जहां पर एब्जॉर्प्शन और किसका, सेक्रेशन, जहां पर एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन का काम होता है, जो ऑर्गन एब्जॉर्ब का काम करते हैं, सेक्रेशन का काम करते हैं, उनमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा, स्ट्रेटिफाइड, कोलुमिनर, सीडियो, क्यूबॉइडल। जहां एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता है वहां कौन सा होता है, कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मतलब इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूबल फूड करता है वो कौन सा हमारा, कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज फाउंड। अभी आपने पढ़ा था मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड, जो डिवाइड होता है, जो क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। डिवाइड होने पर नया सेल बनाता है।
नया सेल बनाता है। अगर ये डिवाइड होना बंद हो जाए तब क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। बट मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो कहां पर, जहां पर डिवाइड होता है। तो बताइए फ्लावर में पाया जाता है, टिप ऑफ द लीव्स में, बिलो ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम में, या रूट टिप में। मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पाया जाएगा, जहां पर ग्रोइंग पे, ग्रोइंग कहां होता है, ग्रोइंग रूट के टिप्स पर, रूट में के टिप्स पर या सूट के टिप्स में। तो आंसर क्या आएगा, टिप ऑफ द रूट या टिप ऑफ द सूट। तो सूट नहीं है तो रूट के टिप्स में। रूट के टिप्स में रूट किधर की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और उसकी जड़ें फैलती जाती हैं, जिससे वो किसकी वजह से फैलती हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, मूवमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ फूड इंटेस्टाइन इज कॉज्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जो फूड की मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन में, वो किस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसके कॉन्ट्रैक्शन से। इसका मतलब ये जो मूवमेंट होती है ये अपने आप होती है, इट इज नॉट आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल काम करती है। जो इनवॉलेंट्री मसल का काम है मींस जो अपनी मर्जी से करती है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो कौन सा आंसर है इसका, कार्डियटिक मसल, अनस्टेटेड मसल, स्टेटेड मसल, या नर्व टिश्यू। शाबाश। अगर हम कहें कार्डियटिक मसल, ये भी इनवॉलेंट्री मसल है लेकिन ये बट इट इज रिलेटेड टू द हार्ट, ये किससे रिलेटेड है, हार्ट से। तो इसका मतलब ये तो मूवमेंट ऑफ फूड नहीं करेगा, तो इसका मतलब कार्डियटिक मसल नहीं है। अनस्टेटेड मसल को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम इसे बोलते हैं क्या, इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। और इस कार्डियटिक मसल को भी क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। तो हमारे पास इसका मतलब इनवॉलेंट्री मसल का ही काम होता है कंट्रैक्शन, जो अपने आप काम करे। तो क्या होगा, अनस्टेटेड मसल। कौन सा होगा, अनस्टेटेड मसल। स्टेटेड मसल कौन सी होती है, इसका मतलब जो हमारे हिसाब से काम करते हैं, विच परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हमारे हिसाब से काम करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेटेड या स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल। और नर्व टिश्यू जो ब्रेन और ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो एनवायरमेंट से स्टिमुलस को क्या करती है, सेंस करती है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 10th का बी, अनस्टेटेड मसल्स जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हेल्प करती है क्या, मूवमेंट ऑफ द फूड, पैसेज ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A long tubular outgrowth of the nerve cell which conduct the impulse, impulse means information from the environment away from the cell body, cell body से। बताइए इसका, साइटोन, एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट। बोलिए क्या आंसर है। न्यूरॉन के तीनों पार्ट है तो न्यूरॉन तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो बोलिए क्या होगा, साइटोन, एक्सॉन या डेंड्राइट, क्योंकि न्यूरॉन के तीनों ही पार्ट है तो न्यूरॉन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट से रिसीव इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, टुवर्ड द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से कहाँ जाता है, एक्सॉन में। तो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लॉन्ग ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूबुलर क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो क्या हमारा एक्सॉन इज द लॉन्ग ट्यूबुलर आउटग्रोथ विच कैरी द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से इंपल्स को ले जाता है, वो क्या है आंसर हमारा, एक्सॉन। यू हैव बीन प्रोवाइडेड ए नैरो थिक वॉल लिविंग सेल, नैरो थिक वॉल दे दी, वो क्या है, एलोंगेटेड है, इन द शेप एंड पोसेसिंग द थिकनेस ऑफ सेलुलोज, वो क्या है, सेलुलोज से मींस सेलुलोज से बनी है, और उसके ऊपर क्या है, केमिकल, पैक्टिक केमिकल है, दीज सेल बिलोंग्स टू। तो ये कौन से सेल से बिलोंग करते हैं, जो एक तरह से कुछ लिविंग सेल है, मोस्ट कुछ सेल इसमें लिविंग है और ज्यादातर क्या है इसमें नॉन लिविंग, लेकिन उस पर केमिकल क्या है, पैक्टिन। तो कौन सा है, पेरिनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, या नन ऑफ दीज। पेरिनकाइमा में कोई केमिकल नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन होता है, तो कौन सा आंसर है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है, पैक्टिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट 13, अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, एक पेड़ है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। द टिश्यू दैट हेल्प इन
साइड वे कंडक्टिंग द वाटर इन द ब्रांचेस, कौन सा टिश्यू जो किसका कंडक्शन करता है, पानी का, तो कौन सा है, कोलेनकाइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा या जाइलम वेसल। शाबाश। देखिए कोलेनकाइमा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, वो तो करेगा नहीं, और पेरेन्काइमा भी सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो भी नहीं करेगा, तो कंडक्शन ऑफ वाटर या तो जाइलम पेरेन्काइमा या जाइलम वेसल, दो आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा हो सकता है, बोलिए। देखो कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, नो कंडक्टिंग टिश्यू, पेरेन्काइमा इज आल्सो सिंपल परमानेंट टिश्यू, नो कंडक्टिंग टिश्यू, तो बचा जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ऑप्शन बोलिए, हमारे पास आंसर क्या है, जाइलम, बोलिए, कंडक्शन ऑफ साइड वे, जाइलम वेसल क्या हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पानी को ले जाता है, लेकिन उसके साइड में कौन काम करता है, जाइलम पेरेन्काइमा, साइड वे कंडक्शन कौन करेगा, जाइलम पेरेन्काइमा, और ये आल्सो क्या करता है, स्टोर फूड भी करता है, जाइलम पेरेन्काइमा। वैसे ट्रेचिड और वेसल के दो पार्ट हैं जो किसका काम करते हैं, पानी ले जाने का काम करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन साइड वे में मींस जो साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर वो जाइलम पेरेन्काइमा करता है, और जो फूड को स्टोर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ओहो, व्हाइट ब्लड सेल फिर दोबारा आ गया है। चलिए बेटे, व्हाइट ब्लड सेल किसका काम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल WBC। चलिए अब तो आपको एक कंफर्म हो जाएगा, ये तो आपको पक्का आता होगा। व्हाइट ब्लड सेल सोल्जर ऑफ द सेल कहते हैं जिसे हम, क्या करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने जमाने काम आता है, या ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है, या न्यूक्लियस को क्या करता है, डैमेज या विदाउट न्यूक्लियस होता है, या प्रोटेक्ट अपॉन द डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। बोलिए, ये तो आपका इमीडिएटली होना चाहिए फटाफट, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीज, डी आंसर है। WBC क्या करता है बेटे, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीज। व्हाइट ब्लड सेल जिसकी लाइफ RBC से बहुत कम होती है, वेरी लेस लाइफ एज कंपेयर टू RBC। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15। A person met with an accident in which two long bones of hand, एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी दो हाथ की दो लंबी हड्डियां टूट जाती हैं, डिसलोकेट, अलग हो जाती हैं। Which among the following may be possible reason, कौन सा कारण है जिस, बोलिए, टेंडन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, लिगामेंट ब्रेक, और एरियोलर टिश्यू ब्रेक। शाबाश करिए। ये अच्छे क्वेश्चन, इससे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे, बट आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसे, फॉर दैट उसे सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, एंड मेक मी एज ए मेंबर विद यू। विदाउट योर सब्सक्रिप्शन आई कैन नॉट मेक गुड एंड गुड वीडियो। तो बोलिए बेटे, देखो इसका आंसर क्या होगा, टेंडन क्या है बेटे, जो मसल टू बोन है, तो इसका मतलब टेंडन तो ब्रेक होगा नहीं, गलत है। स्केलेटल मसल ये भी नहीं है क्योंकि ये अनस्ट्रेटेड मसल होंगी। लिगामेंट ब्रेक, क्योंकि लिगामेंट क्या है, व्हेन टू बोन आर जॉइंट टुगेदर, जब दो बोन आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो लिगामेंट ब्रेक होता है। तो आंसर क्या है इसका, सी आंसर है, इसका आंसर इज सी। ये हमारे 15 क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर टिश्यू। नेक्स्ट में हम आपके सामने असर्शन और रीजन के क्वेश्चन या केस स्टडी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th के आपके सामने पेश किए जाएंगे। प्लीज वेट एंड थैंक यू फॉर टुडे टू वॉच माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे।